Welcome to the first video of our series Value Investing Straight Talk. यदि आप ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट से आप रातों रात अमीर बन जाएंगे या आप ट्रेडिंग करके करोड़ों कमा लेंगे, then this video is not for you. और अगर आपको सीखनी है इन्वेस्टिंग, आपको सीखनी है रिसर्च, आपको समझने हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और आपको बनाना है एक पोर्टफोलियो जो आने वाले समय में आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा, then you are at the right place at the right time. कुछ बुद्धिजीवी आजकल आपको आके स्क्रीन पे दिखाते हैं कैसे उन्होंने ट्रेडिंग करके करोड़ों कमाए। वो आपको दिखाते हैं अलग अलग पैरामीटर्स, वो आपको समझाते हैं अलग अलग स्क्रीनर्स के बारे में, अलग अलग चार्ट्स के बारे में। कृपया करके ऐसे लोगों के झांसे में ना आए और अपने कैपिटल को नष्ट ना करें। सेबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 ट्रेडर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो नुकसान उठाते हैं और वो नुकसान है 50,000 रुपए सालाना। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये बना है आपके और हमारे प्रोटेक्शन के लिए, एक फेयर मार्केट कंडक्ट के लिए एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट? अगर हम 2013 से 2023 का CAGR देखें अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, निफ्टी ने आपको दिया है लगभग 12% रिटर्न। वहीं पर गोल्ड प्रॉपर्टी ने दिया है 7% और एफडी ने दिया है 6 से 6.5%। इन नंबर्स के हिसाब से ये तो क्लियर है कि निफ्टी एक बेहतर विकल्प है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये तो खाली निफ्टी का रिटर्न है। अगर हम इंडिविजुअल शेयर्स का देखें तो उनका CAGR काफी ज्यादा है। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यदि आप अपना पैसा लंबी अवधि के लिए किसी एसेट क्लास में लगाते हैं और आपको साल दर साल एक अलग इंटरेस्ट मिलता है, कभी मिला 7%, कभी मिला 13%, कभी मिला 8%, अंत में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो वो आप CAGR से पता कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर आपने 100 रुपए लगाए 10 साल पहले तो आपको 10 साल के अंत में मिला एब्सोल्यूट रिटर्न जो कि है लगभग 159% और CAGR 10%। सो एब्सोल्यूट रिटर्न आपका कैलकुलेट होता है आपके प्रिंसिपल पे और आपके जो आपको बाद में अंत में पैसा मिला है, और CAGR आपको बताता है कि हर साल कंपाउंडेड आपको कितना रिटर्न मिला। CAGR के बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं। CAGR कैलकुलेट करने के लिए आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हैं। आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कितने साल में दुगना, तिगना या 4 टाइम्स होगा। रूल ऑफ 72। अगर आपको पता करना है कि आपका पैसा कितने साल में दुगना हो जाएगा तो आपको 72 को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना है। अगर हम निफ्टी का उदाहरण लें तो निफ्टी ने हमें CAGR दिया था 12% 2013 से 2023 तक। तो अगर हम 72 को 12 से डिवाइड करें तो आता है 6, यानी कि निफ्टी ने आपका पैसा डबल किया हर 6 साल में। इसी तरह से अगर हम गोल्ड और प्रॉपर्टी को देखें और 72 को 7 से डिवाइड करें तो आता है 10, यानी कि गोल्ड और प्रॉपर्टी को आपका पैसा दुगना करने में लगे 10 साल। इसी तरह से हम 114 का यूज कर सकते हैं पता करने में कि हमारा कैपिटल ट्रिपल कितने सालों में होगा, एंड 144 का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा कैपिटल 4 टाइम्स कितने सालों में होगा। अगर हम 144 को 12 से डिवाइड करें तो वो आता है लगभग 12, यानी कि 12 साल में निफ्टी ने आपका पैसा 4 टाइम्स कर दिया। वहीं पर गोल्ड और प्रॉपर्टी 10 साल में केवल दुगना ही कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा पैसा अपना शेयर बाजार में लगा दें, पर मेरी एक एनालॉजी है। आपको 100 माइनस योर एज जितना पैसा अपना शेयर बाजार में लगाना चाहिए। यदि आपकी उम्र है 20 साल तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, यानी कि आपको 80% ऑफ योर कैपिटल आपको शेयर बाजार में लगाना चाहिए। और यदि आपकी उम्र है 60 तो 100 माइनस 60 बचता है 40, यानी कि आपको 40% अपना शेयर बाजार में जरूर लगाना चाहिए। शेयर्स एंड स्टॉक्स, ये दोनों टर्म शेयर मार्केट में काफी वाइडली यूज होते हैं, पर इनमें कुछ डिफरेंस है।
स्टॉक रिप्रेजेंट करता है योर ओनरशिप इन एन कंपनी। अगर आपके पास 5% स्टॉक्स किसी कंपनी के हैं तो उसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी के 5% के हिस्सेदार हैं। वहीं पर शेयर है यूनिट ऑफ स्टॉक। उस 5% हिस्सेदारी के लिए आपके पास 500 शेयर भी हो सकते हैं, 5000 शेयर भी हो सकते हैं। शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए एक्सचेंज का इस्तेमाल होता है। भारत में दो मुख्य एक्सचेंज हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। और दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। एक कंपनी के शेयर्स बाजार में आते कैसे हैं और आप उन्हें खरीदते और बेचते कैसे हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी है, प्रगतिशील कंपनी है, अच्छे ओनर्स हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उनके प्लांट्स चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, पेटेंट्स हैं, वो और एक्सपैंड करना चाहते हैं। उनके पास एक विकल्प तो ये है कि वो बैंक में जाएं और ब्याज पे पैसा ले लें, और दूसरा विकल्प ये है कि वो अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कर दें और कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को बेच दें। एक नई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करता है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पर की कंपनी पहली बार प्राइवेट से पब्लिक हो रही है और वो अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रही है। आप इन शेयर्स को आईपीओ के थ्रू खरीद सकते हैं और फिर सेकेंडरी मार्केट में उनको बेच भी सकते हैं या और शेयर्स खरीद सकते हैं। जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपके पास आते हैं उस कंपनी के वोटिंग राइट्स। अगर आप 50% से ऊपर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो सकते हैं और की डिसीजंस ले सकते हैं। साल दर साल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा देती है डिविडेंड के रूप में। जो कंपनी का मुनाफा होता है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में हर साल देती है। ये कंपनी की अपनी चॉइस होती है, वो उस पैसे को डिविडेंड की तरह भी दे सकते हैं, पैसे को आगे एक्सपेंशन में भी लगा सकते हैं। रोज सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है और शेयर प्राइसेस ऊपर या नीचे होते हैं। इसके पीछे काफी फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है सप्लाई और डिमांड का। अगर सप्लाई शेयर्स की ज्यादा है और डिमांड कम है तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, और वहीं पर शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, हर कोई उसे खरीदना चाहता है, तो उसका रेट ऊपर जाएगा। कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसके ईयरली रिजल्ट्स कैसे हैं, वो क्या नए प्रोडक्ट लेके आ रही है या वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रही है जो एक गेम चेंजर है। मार्केट सेंटिमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं शेयर के प्राइसेस में। अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। कई कई बार हमने देखा है कि कोई एजेंसी किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव छापती है और अगले ही दिन उसका शेयर प्राइस काफी टूट जाता है। इसी तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि जिस कंट्री में आप हैं उसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं है, उसका जीडीपी ग्रोथ क्या है, ये सारे भी शेयर के प्राइसेस ऊपर और नीचे में काफी इंपैक्ट करते हैं। शेयर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स। ये स्टॉक्स होते हैं लार्ज और वेल एस्टेब्लिश कंपनी में। इन कंपनियों ने साल दर साल आपको अच्छा ग्रोथ दिखाया है, इनके फाइनेंशियल साउंड है और इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ग्रोथ स्टॉक्स, ये स्टॉक्स काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं, या तो इनके पास कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है या इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसकी मार्केट में डिमांड है। ये स्टॉक्स अपने पीयर्स से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। वैल्यू स्टॉक्स, ये कंपनी तो अच्छी हैं, इनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, बुक्स भी अच्छी हैं, पर ये अंडर वैल्यूड हैं। डिविडेंड स्टॉक्स आपको रेगुलरली कुछ परसेंटेज अपने मुनाफे का साल दर साल देते हैं। पेनी स्टॉक्स, ये 10 रुपए से कम वैल्यू के होते हैं। इनमें अगर आप पैसा लगाएंगे या तो वो डबल भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। ये छोटी कंपनीज होती हैं, फंडामेंटल्स का ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ होता, फाइनेंशियल्स वीक होते हैं, पर कुछ कुछ पेनी स्टॉक्स में पोटेंशियल भी होता है। तो इनमें आपको
बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, कंपनी के फंडामेंटल्स पता करने हैं और तभी पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना है। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे की वैल्यूएशन फैक्टर्स के बारे में, डीप रिसर्च करेंगे निफ्टी इंडेक्स पर और सेंसेक्स पर, और जानेंगे भारत की कुछ बेहतरीन कंपनियों के बारे में और करेंगे उन पर रिसर्च और बनवाएंगे आपका एक बेहतरीन पोर्टफोलियो जो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।